हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर। एक सवाल जिसका जवाब हर एक सीयूटी यूजी 2024 वाला बच्चा जानना चाहता है कि यार इसकी नोटिफिकेशन डेट क्या है, कब आएगा ये नोटिफिकेशन, सो दैट हम अपने आप को अलाइन कर सकें, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन भी शेड्यूल्ड है और फिर उसके बाद सीयूटी एग्जाम भी है। सीयूटी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग भी है और सीयूटी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग, क्योंकि जब सीयूटी यूजी 2024 का आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आपसे यूनिवर्सिटी और आपका कोर्स की प्रेफरेंस मांगी जाती है, बिल्कुल मांगी जाती है कि आपको कौन सा कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए या करना चाहते हो, वहां पर आपको फिल करना पड़ता है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि भाई मैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए या फिर इस कोर्स या यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल भी हूं या नहीं, क्या मैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता हूं या नहीं, तभी आप अपना यूनिवर्सिटी और कोर्स का प्रेफरेंस डालते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको पता करनी होती है, या फिर मैं कहूं कि इसकी फॉर्म फिलिंग से पहले ही पता होनी चाहिए। तो इस वजह से एक टाइम गैप जरूर बच्चे को चाहिए होता है सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग के से पहले कि भाई मैं अपनी ये चीजें तैयार कर लूं। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो अगर मैं इसकी नोटिफिकेशन डेट की बात करूं, अगर आप चाहे आप पीजी उठा लो। देखो एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम दो अभी तक बहुत मेजर देखे जा रहे हैं जो कि सीयूटी वाले हैं। एक तो सीयूटी पीजी का और एक सीयूटी यूजी का, मतलब सीयूटी यूजी और पीजी, ये दो एग्जाम देखे जा रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे जब एक्सपर्ट्स लोग एनालिसिस करते हैं, क्योंकि देखिए जब भी आपको डेट बताई जाती है एक एनालिसिस के बेस पर बताई जाती है। जब भी एनालिसिस करते हैं तो ये देखा जाता है कि जब भी एग्जाम डेट है, जैसे कि एक एग्जाम डेट की बात करें, चाहे आप 2022 की उठाओ चाहे 2023 की उठाओ, और आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है, मतलब जिस दिन पहला एग्जाम था और जिस दिन पहला दिन था फॉर्म फिलिंग का, यहां पर 100 दिन का गैप देखा गया। और फिर यहां पर भी ऐसी 100 दिन का गैप देखा गया। ये था 2022 की बात, लेकिन 2023 में भी ऐसा हुआ। यहां 2023 की अगर हम बात करें तो यहां भी 100 दिन का गैप देखा गया और यहां भी 100 दिन का गैप देखा गया। लेकिन इस बार एनटीए एक गेम खेल गया। एनटीए ने क्या करा, 26 दिसंबर 2023 को सीयूटी पीजी की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करी, सीयूटी पीजी 2024 एग्जाम के लिए। और सीयूटी पीजी 2024 का एग्जाम 11 मार्च से शेड्यूल्ड है, 11 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, मतलब 75 डेज का गैप। अब ये जो गैप था ये घटकर 75 डेज का हो गया। तो क्या ऐसा होगा कि इस बार फैब फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में ना आकर फैब थर्ड या फोर्थ वीक में आएगा सीयूटी यूजी का फॉर्म की फॉर्म फिलिंग या नोटिफिकेशन? तो देखिए अभी तक कुछ भी कहना जो है इस पर कोई भी मतलब कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती कि यार हाँ फैब थर्ड वीक में या फोर्थ वीक में। क्योंकि सीयूटी यूजी की अगर हम बात करें, एक ऐसा एग्जाम है जो कि एक उभरता हुआ एग्जाम मैं इसको बोलूंगा, एक आगे बढ़ता हुआ एग्जाम है। इसके अंदर रीजन वाइज की अगर हम बात करें, जैसे जे एंड के की बात कर लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लीजिए, जहां पर 13,000 से भी ज्यादा बच्चे, 13,062 कुछ इस तरीके से बच्चे अपियर हुए थे ना 2022 के अंदर। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, 2023 में जम्मू एंड कश्मीर रीजन से ही 87,309 बच्चे आ गए। इसी तरीके से झारखंड से देखा गया। झारखंड की अगर हम बात करें, जो जब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में क्या हुआ कि मतलब 47,000 कुछ बच्चे थे, फिर अगले ही टाइम वो 1,74,000 हो गए। तो इस तरीके से अगर मैं ग्राफ की बात करूं ना, किसी भी रीजन से इस तरीके से बढ़ता है, मतलब बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ता है इसका। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब जब किसी रीजन से बच्चे बहुत सारे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर एनटीए को क्या है, वहां पर एग्जाम सिटी भी निर्धारित करनी होती है। एग्जाम सिटी निर्धारित करनी होती है। एग्जाम सिटी के भी अंदर नंबर ऑफ सेंटर्स निर्धारित करने होते हैं। और उन नंबर ऑफ सेंटर्स पर क्या ये एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला सीयूटी यूजी का एग्जाम, जहां पर 10 यूनिक कॉम्बिनेशन, 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चा चूज करता है। और पिछली बार ये देखा गया कि 48,779 यूनिक सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन चूज करे गए इन बच्चों के द्वारा। तो क्या ये पॉसिबल है इस एग्जाम को कंडक्ट कराना? ऑब्वियस ही बात है, ये सब चीजें जो है इट टेक्स टाइम टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स बढ़ाना, नंबर ऑफ सिटीज बढ़ाना। तो इस हिसाब को देखते हुए, क्योंकि 15 मई से आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, देखिए 15 मई से आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो मुझे ऐसा पूरा लगता है कि यार या तो जैन लास्ट वीक के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एटलीस्ट आपको एक नोटिस तो दे ही दिया जाएगा एनटीए की तरफ से कि भैया CUT.समर.ac.in पर कि आपका जो नोटिफिकेशन है इस तारीख को आएगा, डिटेल्ड ब्रोशर इंफॉर्मेशन बुलेटिन।
और आपकी फॉर्म फिलिंग तब से स्टार्ट होगी। और फेब फर्स्ट वीक से आपका पूरे पूरे चांसेस है कि आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाए। बाकी देखते हैं एनटीए क्या गेम खेलता है। अगेन कुछ कहा नहीं जा सकता एनटीए के बारे में। एनटीए तो आपको पता ही है यार, कहाँ 100 दिन और फिर एकदम से 75 दिन का गैप कर दिया। लेकिन सीयूटी यूजी है, लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। विश यू वेरी गुड गाइस, थैंक यू वेरी मच।